23 जून 1985 अटलांटिक महासागर के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर एयर इंडिया का बोइंग 747 एम्परर कनिष्क अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अंदर 329 लोग थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, नौजवान थे, सपने थे, घर लौटने की खुशी थी। और फिर एक धमाका। रेडार स्क्रीन पर एक छोटा सा बिंदु जो एक पाल था और अगले पाल गायब हो गया। 329 लोग एक ही पाल में खत्म। लेकिन असली कहानी उस धमाके से पहले शुरू होती है। ये कहानी है एक चेतावनी की जो दी गई थी लेकिन सुनी नहीं गई। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में घुसकर ऑपरेशन चलाया। इसने पूरी सिख कम्युनिटी को झंझोर दिया। गुस्सा, दर्द और बदले की भावना धीरे धीरे कनाडा तक पहुंच गई। वैंकूवर, कनाडा। यहां एक नाम उभर रहा था, तलविंदर सिंह परमार, बब्बर खालसा का मुखिया। एक ऐसा आदमी जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कनेडियन अथॉरिटीज को वार्न किया कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स निशाने पर हो सकती है। ये कोई अंदाजा नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट था। लेकिन ऑटोवा ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। अगस्त 1984 एक आदमी, जेरी बोड्रो, एक क्रिमिनल, लेकिन उसने एक हद पार करने से मना कर दिया। उससे $2 लाख का लालच दिया गया था एक सूटकेस में बम रखने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया और पुलिस के पास चला गया। उसने सब सच बता दिया। उसके बाद एक और इंसान आया, फिर एक और। सब एक ही प्लॉट की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन RCMP ने उन्हें अनरिलिएबल कह दिया। फाइल्स बंद कर दी गई। मई 1985 इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फिर से अलर्ट दिया। एयर इंडिया ने भी टेलिक्स भेजा, वार्निंग दी कि बम अटैक हो सकता है, लेकिन सिस्टम फिर भी नहीं जागा। जून 1985 वैंकूवर के जंगल में एक डेटोनेटर टेस्ट हुआ। CSIS एजेंट्स वहां थे। उन्होंने ब्लास्ट सुना लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं किया। सब कुछ उनके सामने हो रहा था और फिर भी कुछ नहीं किया गया। लोगों तक खबर पहुंचने लगी। कम्युनिटी के अंदर बात फैल गई, एयर इंडिया की फ्लाइट मत लो। पुलिस ने भी सुना कि 2 हफ्ते में कुछ होने वाला है। 18 जून 1985 एक सीनियर ऑफिशियल ने एक क्लियर इंटेलिजेंस देखा कि एयर इंडिया की फ्लाइट टारगेट होने वाली है। उसने पुलिस को वार्न किया, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया। इस बीच वायर टैप्स हो रहे थे, लेकिन बाद में इनमें से बहुत सारे टेप्स मिटा दिए गए। सच धीरे धीरे दबा दिया गया। 22 जून 1985 वैंकूवर एयरपोर्ट। एक आदमी आया, नाम दिया M सिंह। उसने एक सूटकेस चेक इन किया। कोई पैसेंजर नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं। वो सूटकेस वैंकूवर से टोरंटो, फिर मॉन्ट्रियल और फिर एयर इंडिया फ्लाइट 122 के साथ लंदन और दिल्ली के लिए चला गया। किसी ने नहीं रोका। 23 जून रात के 12:14 पर एक धमाका। प्लेन समुंदर में गिर गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ खामोशी। जब रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंचे तो सिर्फ तबाही थी। पानी में तैरते खिलौने, कपड़े, यादें। 329 लोग, 329 कहानियां जो वहीं खत्म हो गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई। कहा गया यह एक सीरीज ऑफ एरर्स था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ गलती नहीं थी, यह नेग्लिजेंस थी। सोचिए, रॉ ने वार्न किया, IB ने वार्न किया, एयर इंडिया ने वार्न किया, इन्फॉर्मर्स ने वार्न किया, और फिर भी 329 लोग मर गए। आज भी एक सवाल गूंजता है, अगर एक भी चेतावनी सुनी गई होती तो क्या वो सब घर पहुंचे होते? 329 लोग मर गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक आदमी था जिसने वो सूटकेस रखा। नाम झूठा था, चेहरा कभी सामने नहीं आया, और आज तक कोई नहीं जानता वो कौन था। या फिर क्या ये सब सिर्फ एक गलती थी, या किसी ने जानबूझकर सब होने दिया?
सच कहीं फाइल्स के अंदर दबा दिया गया और जो लोग जानते थे वो या तो चुप रहे या फिर हमेशा के लिए चुप करा दिए गए। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, ये एक ऐसा राज है जो आज भी जिंदा है और शायद सच अभी बाकी है। पार्ट 2 कमिंग सून।